जिन लोधे राजपूतों में सबसे बलवान था राजपूतों का प्रधान माकुश। ये राजपूत ऐसा था कि बल और हुनर में पारंगत। मेरे भाइयों, जिन राजपूतों के, जिन यादवों के जिंदा पे किसी ने रोम नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें आते चील का हुआ निकाल रहे। खून कितना था कुरुक्षेत्र में, जंगहों तक लाशें तैर रही थी, एक दूसरे से टकरा रही थी। ऐसा लगता था मानो मरने के बाद भी लड़ रहे हो। भूत, भैरव, तांडव, मसान, चुड़ैलें, काली, कात्यायनी, छिन्नमस्ता, चौमुंडा, कालरात्रि, यादवों की और राजपूतों के खून की होली खेल रही थी। होली खेल रही थी, अंजुल में भर भर के पी रही थी, एक दूसरे पे खून फेंक रही थी। कौआ कांव कांव करके लाशों पर बैठकर आंखें निकाल रहे थे। कैसा दृश्य था लोगों, किन शब्दों में बताऊं। दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। एक बात और बताएं, तुम नहीं जाना था, पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ो का तो है पापी की। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे हुए हैं, गली में जाए रहे, कमर कमान बनी झुके झुके जाए रहे। इनने जवानी पे आदमी को आदमी नहीं समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। जवानी में आदमी को आदमी नहीं समझा। कभी बाबा बनेंगे हम, जो ये पहले खबर होती। अकल जैसी बुढ़ापे में जवानी में अगर होती तो ऐसी हरकतें हरज नहीं करते जवानी में, जो अपनी तंदुरुस्ती की इन्हें पहले फिक्र होती। पराई बहन बेटियों को अगर नहीं बुरी निगाह से तकते तो जितनी हो गई आंखों की नाई कम नजर होती। अधिक शैतानियत जो जे नहीं देते जवानी में, तो झुके क्यों भला चलते नहीं टेढ़ी कमर होती। ध्यान रखना लोगों, इसलिए व्यास जी ने, बड़ी भीड़ लगी महात्माओं की, माताएं बहनाएं बेटियों की। क्या बात है, इनकी आवाज बढ़ा और हिसाब से बढ़ा तो लोगों, व्यास जी ने कहा, महात्माओं, ऋषपत्नियों, एक बात बताओ। बोले बत पूछो। सबसे भयंकर अंधेरी रात कौन होती है? वो कौन सी रात है जिसमें अंधेरा है? कोई कान लगो अमावस्या की रात, कोई कान लगो भादों की रात, कोई कछु कोई कछु। एक नौजवान लड़की खड़ी होकर बोली कि महाराज व्यास मुनि, सबसे भयंकर रात है जवानी। वह लड़की बोली, सबसे भयंकर रात है जवानी। जवानी में स्त्री पुरुष अंधे हो जाते, रिश्ते भी भूल जाते कि ये मेरी बहन है या ये मेरा भाई है। तो उस लड़की ने, जयंती नाम की लड़की ने कहा कि सबसे ज्यादा अंधेरी रात है जवानी। भाइयों, जो अंधेरी रात में जिसने अपना जीवन सही निकाल लो, वो जीत गो। जवानी के दिन जो है, क्योंकि नजर, जवानी में नजर इंसान की धोखा खाई जाती है। याद रखिए, दुर्योधन की कमर तोड़ दे, पेट के बल पड़ो। भैया दुशासन तुम कहां हो? कुल गुरु कृपाचार्य तुम कहां हो?
भैया विकर्ण तुम कहां हो, बेटा लक्ष्मण तुम कहां हो। अब आज लहासों में दब गए। दुर्योधन छाती बल आगे बढ़ा, खून गड्ढा में डूब गया। खून का गड्ढा जो था उसमें डूब गया। इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। उसके हाथ में लाश पड़ गई। लाश पकड़ के दुर्योधन खून के गड्ढा से पार भो। और जब्बा ने लाश ध्यान से देखी, लाश किसी और की नहीं थी लोगों, लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जिसे अभिमन्यु ने मार डाला। अभिमन्यु ने बेटा की लाश को देखकर मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा। कहने लगी, बेटा लक्ष्मण, जब पिता मर जाता है तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। तू मर गया, तेरा पिता जिंदा, तूने खून के गड्ढा से पार किया। लक्ष्मण तू हमसे उद्धार हो गया। और मेरे भाइयों, मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा। तब तक चील कौआ टूट पड़े दुर्योधन की आंखें फोड़बे को। किसकी बात कर रहा हूं? उस दुर्योधन की जो अपने महलों में से चलता था, पखेरु छाया कर लेते थे। एक बात और बताएं लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे ना बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम भयंकर। परिणाम भयंकर। बुरा कर्म में खून की तरह। खून कैसा होता है? सुर्ख लाल, और जमीन पे थोड़ी देर में काला हो जाता है। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी यूं हाथ में लेके यूं करना, बहुत ही मुलायम, रेशम से भी, और जमीन से निकलता है कांटे। याद रखना लोग, जब बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर। इधर कुंती बहुत खुश है कि मेरे 5 पुत्रों ने दुर्योधन का नाश कर दिया। दुर्योधन की मैया गंधारण पिता धृतराष्ट्र कमरा में बैठे, फपक फपक के रो रही है गंधारण। सौ मर गए। तब तक कानों में पदचाप सुनाई दी, मानो कोई कमरे की तरफ आ रहा है। आवाज दिए, कौन है? मेरी कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर, बैठ जाओ। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारण बोली, देवर हमें एक बात बताओ। चाचा बोले, पूछो। हमारे 100 बेटन में सब मरिए, कोई जिंदा हुए? चाचा विदुर आंखन में आंसू भर के बोले, भाभी 99 की लाशें गल गई, सड़ गई। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है। उसकी कमर जो थी भीम ने तोड़ दी। वो अपने शरीर को चील कौआ और पशुओं से बचाए रहो। फिर गंधारण घुटनों में मुंह छुपा के बिलक बिलक के रोने लगे। चाचा विदुर बोले, भाभी अब पछताए हो तो अब चिड़िया ने चुन लो खेत। गंधारण बोली, देवर विदुर, ज्यादा पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ। 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए और कहा, मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं विजय पाके आऊं। कुंती ने कहा, विजयी बान भाव तुम्हारी विजय हो। और जब दुर्योधन आओ और सज धज के मेरे पैर छू के बोलो, मैया मुझे आशीर्वाद दो कि हम दुश्मनों से विजय पाके आऊं, तो मैंने कहा, अरे बाहर कोई दुश्मन हो तो मैं तो आशीर्वाद दे देती, तू तो अपने भोले भाले भैयन मारवे को जा रहे हो।
तू तो भोले भाले अपने भाइयों को मारने जा रहा है। मैं तुझे विजयी बान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर, मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। देवर विदुर, लला मरे जा से पहले अम्बा को माथो चूम ले, छाती ठंडी हो जाएगी। चाचा विदुर बोले चलो भाभी। उंगलियां पकड़ ले, वहां पहुंचे चाचा जहां पर दुर्योधन जानवरों को भगा रहा था। चाचा ने पशुपक्षियों को भगा दिया। गंधार ने टटोल करके दुर्योधन के माथे को चूमा। दुर्योधन बोला मां तुम आ गई? कहने लगी हाँ बेटा मैं आ गया। कितना समझाया था तुझे कि पंडवन को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं बोलो। भगवान कन्हैया जब आए उन्होंने कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो, तो तूने कहा कि अहमी जानामी धर्मा, अहमी जानामी अधर्मा। ये कन्हैया हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। और हमने कही कि लला भगवान की बात मान ले, तब तू क्या बोलो? जब ग्वाल गमारा हीरो को तू भगवान बता रही है। जो राजपूतन की लड़कियों में, यादवन की लड़कियों में नाचत कूदर रहो। रात के 12-12 बजे इन लड़कियों को जंगल में बंसी बजा के बुलाता रहा। जब नचकैया को भगवान बता रही है, जहां